विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान आमजन को राहत प्रदान करने के लिए ई-केवाईसी आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यवाही में लापरवाही बरतने पर 2 दिन पहले जिला कलेक्टर ने 50 आशा सहयोगिनियों को नोटिस जारी किया, जिनमें 5 की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। जिनमें से कार्य लापरवाही बरते जाने के नोटिस के जवाब में आशा सहयोगियों ने इंटरनेट को जिम्मेदार ठहराया। शुक्रवार को आशा सहयोगिनियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। कलेक्टर को दिए गए पत्र में उन्होंने बताया कि उन्हें ई-केवाईसी के कार्य के लिए कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसके बाद भी सभी आशा सहयोगिनी अपने पति और बच्चों से मोबाइल के जरिए ई-केवाईसी के कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कभी-कभी सर्वर फेल हो जाने की वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है, जिससे पूरे दिन में 1 या 2 केवाईसी आयुष्मान कार्ड बन पाते हैं। जिला कलेक्टर को पत्र देते हुए सभी आशा सहयोगिनियों ने बताया कि उन्होंने अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए वर्ष 2021 में कोविड वैक्सीनेशन का भी काम किया था, जिसका भुगतान उन्हें अभी तक नहीं मिला। कलेक्टर को अपनी पीड़ा सुनाते हुए सभी आशा सहयोगिनियों ने बताया कि उन्हें 4 माह से मानदेय नहीं मिला। 4 माह से लंबित मानदेय दिलाने के साथ आशा सहयोगिनियों ने उन्हें वापस करने में अपने काम पर जाने की मांग की है। मैं सुमन शर्मा आशा हूँ और जो केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि केवाईसी खुलने में हो तो नहीं पा रही है, क्योंकि नेट नहीं आता है। ये केवाईसी में 4-4 घंटे हो जाते हैं, सबसे खुली नहीं हो पाती है। जो हमारी आशा बहना सेवा के समाप्त कर दी है, वो सेवा पे वापस लाई जाए और थोड़ा सा मानदेय मिल रहा है, उसमें डिवाइस खरीदें या घर का राशन खरीदें, क्या खरीदें, बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। धौलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान आमजन को राहत प्रदान करने के लिए ई-केवाईसी कर आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा इन शिविरों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रभारी सचिव व संभागीय आयुक्त सांवरवल वर्मा तथा जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने गत गुरुवार को बाड़ी के खानपुर मीणा में शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में ई-केवाईसी कार्य प्रगति जानकारी करने पर उसमें कमी पाई गई, जिस पर संभागीय आयुक्त ने VCMO डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा को ई-केवाईसी कार्य में उदासीनता तथा लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए, जिस पर VCMO डॉक्टर मीणा ने त्वरित कार्यवाही कर ई-केवाईसी कार्य में उदासीनता और लापरवाही बरतने पर 16 आशा सहयोगिनियों कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की। 5 चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को चार्जशीट, 3 ANM तथा 2 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 1 दिन की वेतन कटौती की गई। साथ ही निर्देश दिए कि अगर 2 दिन में 100% ई-केवाईसी नहीं हुई तो अन्य लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के बच्चों के लिए 13 जनवरी तक अवकाश घोषित। धौलपुर जिले के समेकित बाल विकास अधिकारी राम अवतार मीणा ने बताया कि राज्य में शीतलहर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के 3 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों के लिए 13 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली अन्य सेवाएं, टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आदि अन्य गतिविधियां पूर्व की भांति संपादित की जाएंगी। जिले में शुक्रवार को लगातार 7वें दिन भी कोहरा छाया हुआ, जिससे लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल रही। जिले में सर्दी के प्रकोप को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने 5 जनवरी तक की गई स्कूल की छुट्टियां 6 जनवरी तक बढ़ा दी है। गलन भरी सर्दी की वजह से धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 14 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया। सर्दी के चलते जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं आवेरा जानवर भी सर्दी से बचने के लिए जुगत करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों को सर्दी से राहत दिलाने के लिए नगर परिषद द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गई। प्रतिवर्ष सर्दी के मौसम में नगर परिषद द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक अलाव और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं की गई। पिछले 7 दिनों से सूर्य देव के दर्शन न होने के चलते लोग घरों में ही कैद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी से 2 या 3 दिन और बादल छाए रह सकते हैं, जिसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 8 जनवरी को भरतपुर संभाग में जोरदार बारिश हो सकती है। सरमथुराव के रक्तदाताओं ने बाड़ी में किया रक्तदान। कुशवाहा फाउंडेशन बाड़ी द्वारा कन्हैया रसोड़ बाड़ी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नए लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया। सरमथुरा में भी सोच बदलो गांव बदलो टीम के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें कमल सिंह शीतलपुरा ने 18वां, दिनेश उनकई ने 15वां और नरेश खरगापुर ने अपने जीवन का 3रा रक्तदान किया। धौलपुर जिले के बसीडांग थाना इलाके में दस्यू सुरेंद्र गुर्जर गैंग की पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दस्यू गैंग
पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। लेकिन पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक बाइक और ट्रैक्टर को बरामद किया है। पुलिस ने दस्यु सुरेंद्र गुर्जर गैंग के खिलाफ बसईडांग थाना पुलिस पर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि एसपी मनोज कुमार द्वारा चलाए जा रहे बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के दौरान मुखबिर तंत्र की सूचना पर गुरुवार को पुलिस थाना के हिस्ट्री शीटर बदमाश सुरेंद्र गुर्जर पुत्र सोनेराम और उसके अन्य साथियों की तलाश में डांग में कस्बा के नगर मुरहनकापुरा के पास पुलिस की 2 टीमों ने मोहनजू के मंदिर के पास से चंबल नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की। इस दौरान करीब 6 बजे चंबल के बीहड़ की तरफ से एक बाइक, ट्रैक्टर रोडर और एक ट्रैक्टर आता दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ऐसे में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की। इस दौरान बदमाशों की ओर से 12 राउंड फायर किए गए, जबकि पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में 9 राउंड फायर किए गए। मुठभेड़ के दौरान बदमाश सुरेंद्र गुर्जर, भूरी गुर्जर और अन्य 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बदमाशों से एक मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर जब्त किया है। बदमाशों के भागने के बाद बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बदमाशों की तलाश में डांग क्षेत्र के गांव जनकपुर, गंगोली, धनवाली, वरपुरा, अनार सिंह का अड्डा, चंदेलपुरा आदि में दबिश दी, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं लग सका। घटना को लेकर बसईडांग थाना पुलिस पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307 और 11 आरडीए एक्ट में मामले दर्ज किए हैं। बताएं सर। कल लगभग 5:15 बजे के आसपास शाम को एसएचओ बसईडांग को सूचना मिली कि आपका मुकदमा नंबर 10/2023 में आरोपी चल रहे सुरेंद्र पुत्र सोनेराम गुर्जर का मूवमेंट चंबल में कस्बा नगर की ओर है। सूचना के आधार पर एसएचओ बसईडांग संपत सिंह अपनी टीम के साथ मोहनजू का मंदिर भगतपुरा पहुंचा और सुरेंद्र सिंह का वहीं रुककर इंतजार किया। कुछ समय पश्चात चंबल के बीहड़ की ओर से एक मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर और एक ट्रैक्टर रोडर आता हुआ नजर आया। तीनों साधनों पर 5 व्यक्ति बैठे हुए थे। रोडर पर बैठे व्यक्तियों के पास 2 बंदूकें नजर आ रही थी। जैसे ही मोटरसाइकिल पुलिस के पास पहुंची, उसने पुलिस को देखते ही आवाज दी कि सुरेंद्र फायर कर पुलिस है। इस पर पुलिस ने उनको वहीं रुकने की हिदायत दी, लेकिन पुलिस की हिदायत को इग्नोर करते हुए उन लोगों में से जो रोडर पर बैठे व्यक्ति थे, उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया, जो कि एक सुरेंद्र पुत्र सोनेराम गुर्जर था, दूसरे की पहचान भूरी पुत्र केशव के रूप में हुई। फायर करते हुए वो वापस जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया, लेकिन अंधेरा और भीड़ का फायदा उठाते हुए वो लोग वहां से भाग निकले। उनके सर्च पूरी रात भर किया गया, लेकिन वो वहां मिल नहीं पाए। घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। पुलिस ने पूरी रात भर तलाशी के दौरान जनकपुर, गंगोली, बरपुरा, अनार सिंह का अड्डा, चंदेलपुरा की तलाशी ली गई। साथ ही चंदेलपुरा की घाटी और बाबू महाराज के पास नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी के दौरान सभी गाड़ियां जो रात के समय निकली उनको चेक किया गया और थाने में इसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307 और 11 आरडीए एक्ट में दर्ज किया गया है। अनुसंधान जारी है। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में आज कुशवाहा फाउंडेशन युवा कुशवाहा समाज समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सुबह 9 बजे से शुरू हुए रक्तदान में लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से युवाओं की कतार लगी हुई है। शाम 4 बजे तक 250 यूनिट रक्तदान हो चुका है। रक्तदान का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। रक्तदान शिविर में सुबह 9 बजे प्रथम रक्तदाता के रूप में रोहित बिंदल पुत्र मुकेश कुमार बिंदल ने जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया, आयोजकों ने उनसे शिविर का फीता कटवाकर और पूजा अर्चना का शिविर शुभारंभ कराया। इसके बाद शिविर में युवाओं की कतार लग गई, जिसके बाद लगातार रक्तदान का यह सिलसिला जारी है। शिविर को लेकर फाउंडेशन के अध्यक्ष रिंकू कुशवाहा ने बताया कि कुशवाहा समाज का यह आयोजन हर युवा और हर समाज के लोगों के लिए शहर
उनके सहयोग से संपन्न हुआ। इस शिविर में करीब 350 यूनिट रक्तदान होने का अनुमान है। रक्तदान शिविर के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने शिरकत की। उन्होंने कुशवाहा समाज के युवाओं के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि हर समाज को इसी प्रकार के आयोजन कर धौलपुर ब्लड बैंक में आने वाले रक्त की कमी को दूर करना चाहिए। एक युवा का खून कई प्रकार से लोगों के जीवन बचाने में सहायक होता है। ऐसे में कुशवाहा समाज ने जो सर्व समाज के युवाओं के सहयोग से आयोजन किया है, उससे जाने अनजाने कितने लोगों का जीवन बचेगा। इस दौरान सैपो के सरपंच अर्जुन सिंह कुशवाहा, कचपुरा के सरपंच मुरारीलाल कुशवाहा और लोग शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कुशवाहा समाज के सचिव शिवराम कुशवाहा ने बताया कि कुशवाहा फाउंडेशन का यह पहला प्रयास है। इस प्रयास के पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आमंत्रण दिया, जिनका मंच से प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मैं रक्तदान को लेकर ये कहना चाह रहा हूँ कि आज युवाओं में इतना जोश देखने को मिल रहा है कि अब तक 110 यूनिट हो चुका है। अभी 12 बजे हुए हैं, 12 बजे तक 110 यूनिट हो चुका है। युवा लोग बहुत जुड़ रहे हैं। कन्हैया रिसोर्ट में रक्तदान चल रहा है। आज दिनांक 5 जनवरी 2024 को युवाएं बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सभी का साथ है। धन्यवाद। रिंकू कुशवाहा, अध्यक्ष कुशवाहा फाउंडेशन बाड़ी। धौलपुर जिले के सेबू थाना इलाके के करीमपुर पेट्रोल पंप पर 22 दिसंबर को दिन दहाड़े बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर लूट के मामले में सैपो और कंचनपुर थाना पुलिस ने आज शुक्रवार को 25,000 रुपए के इनामी हार्डकोर बदमाश विष्णु ठाकुर को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सैया इलाके से घेराबंदी करके पकड़ लिया है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले के सैपो थाना इलाके के करीमपुर कस्बे के पेट्रोल पंप पर 22 दिसंबर को दिन दहाड़े बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने 2 बाइकों में पेट्रोल भरवाई और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना से पेट्रोल पंप में हड़कंप मच गया था और फ्यूल ले रहे उपभोक्ता जान बचाकर भाग गए। बदमाशों ने वहां मौजूद सेल्समैन के साथ मारपीट की और 21,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें बदमाश तमंचे फायरिंग कर रहे थे और बाइक में पेट्रोल भरवाने के साथ सेल्समैन से मारपीट भी कर रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित कर लिया और बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन बदमाश पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर आगरा पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए डकैत मुकेश ठाकुर गैंग के कुछ बदमाशों को चिन्हित किया। घटना के बाद फरार हुए बदमाशों पर धौलपुर एसपी मनोज कुमार ने बदमाश विष्णु ठाकुर, लालू ठाकुर और अन्य 4 साथियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन आज शुक्रवार को पुलिस को जरिए मुख्य भीड़ सूचना मिली कि 25,000 रुपए का इनामी बदमाश विष्णु ठाकुर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सैया इलाके में छिपा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर सैपू और कंचनपुर पुलिस थाने से टीम का गठन किया गया और साइबर सेल टीम को शामिल कर कार्यवाही करने के लिए आगरा के सैया भेजा गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर 25,000 रुपए के इनामी हार्डकोर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप पर फायरिंग की घटना में शामिल बदमाश विष्णु ठाकुर ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ चोरी, बलात्कार, डकैती और लूट जैसी संगीन धाराओं के मामले दर्ज है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश से पूछताछ शुरू कर दी है। फायरिंग की घटना में शामिल 25,000 रुपए के इनामी दूसरे बदमाश लालू ठाकुर को पुलिस ने 4 जनवरी को पार्वती नदी के पास से जंगलों से गिरफ्तार किया था। यस सर। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर द्वारा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर सीओ साहब सैमपुर द्वारा अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा था। इस पर आरोपी कौन पकड़ा है? आरोपी विष्णु की मुखबिर की सूचना मिली कि वो 25,000 का इनामी जो यूपी में छिपा हुआ है। इस सूचना पर टीम गठित कर वहाँ पर पहुँचे और गांव के पास में यूपी में उसको घेराबंदी पकड़ा, दस्तयाब कर और लाके पेश किया और शेष अपराधियों की धरपकड़ सरगर्मी से जारी है।